फ्रेंड्स, मेरा नाम सौचर्च है और मैं दिल्ली ट्रेन ऑलकज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच है मेरी। पर आज के बारे में जो बात करेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज इन द वर्ल्ड बोलना था मेरे को। पर हाँ, इंडिया में तो मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज है। क्यों? सिंपल सी बात है। पहली बात तो इस कॉलेज का नाम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज 1931 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कॉलेज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहली बात तो पहले कैंपस के बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं। इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक तो बेंगलोर में और एक कलकत्ता में। तो बेंगलोर में जो है वो मैथमेटिक्स की डिग्री कराता है, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स। और जो है यहाँ पे कोलकाता में मेन कैंपस जो है वो भी स्टैट्स की डिग्री कराता है, मतलब कि बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डिग्री कराता है। तो अगर इंडिया के पहली बात तो इसका नाम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसके नाम में ही है कि ये स्टैट्स की डिग्री देता है। और ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स एक मैथ की ब्रांच होती है। तो इस कॉलेज के अंदर जो बच्चे आते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मैथ के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पर्सनैलिटी होते हैं अपने शुरू से, अपने 11 अपने 10th से, हाई स्कूल से और फिर उसके बाद सीनियर हाई स्कूल से, दोनों के दोनों में वो बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में। और जिनको मैथ में ही परस्यू करना होता है वही बच्चे आते हैं। फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं तो मतलब आप शॉक हो जाओगे कि इस कॉलेज के अंदर ज़ीरो फीस होती है। मतलब ये फ़ीस ही नहीं होती। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? मतलब जो अच्छे कोर्सेज होते हैं इसमें ज़्यादा कोर्सेज ही नहीं है, इसमें ज़्यादा सीट्स ही नहीं है बच्चों की। सबसे बड़ा मतलब कि ड्रॉबैक नहीं। अब अच्छा, एनडीए के अंदर 350 से 400 के करीब सीट होती है एनडीए खड़ाक फासला के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फ़ीस कम है तो ये ड्रॉबैक है उसका। वो ऐसा है कि वो वहाँ पे कम बच्चे हैं तो वो कम बच्चों को ही नर्चर करना चाहते हैं, पर बहुत अच्छे से नर्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बी स्टैट्स की डिग्री होती है, एम स्टैट्स की डिग्री होती है, एम टेक की डिग्री होती है। सारी डिग्रियाँ मेनली कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स की डिग्री होती है। तो सबसे पहली बात तो फ़ीस कितनी होती है? फ़ीस के मामले में इससे अच्छा कॉलेज नहीं होगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, सेम टू सेम। कोलकाता में यहाँ पे आईएसआई कोलकाता भी है और आईएसआईएस नहीं है ये, अगर आप सोचो तो आईएसआई कोलकाता, जादवपुर यूनिवर्सिटी, दोनों के दोनों कोलकाता में है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की फ़ीस पहले बोलते थे कि बाप यूनिवर्सिटी है, पर उससे अच्छा कॉलेज अगर है ना तो ये है आईएसआई कोलकाता। अगर इन टर्म्स ऑफ आरओआई देखो या फिर कैसे भी देखो, आईएसआई कोलकाता का नाम कम है क्योंकि पता नहीं होता लोगों को इस कॉलेज के बारे में। तो ये बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स की डिग्री कराता है। और इसकी जो, अगर आपको इस कॉलेज के बारे में नहीं पता ना तो आपको मैं मैग्नीट्यूड दिखाता हूँ कॉलेज का। जो कोविड की जो पीक्स थी ना, कोविड जो ग्राफ था उसमें, मतलब कोविड जो कोरोना वायरस था उसमें जो पीक्स जो डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए पीक्स कैसे फाइंड करने हैं मैथमेटिकल, उसके जो मॉडल्स थे ना वो जिसने फाउंड करे थे वो आईएसआई के ही प्रोफेसर थे, बेंगलोर के, आईएसआई बेंगलोर के प्रोफेसर थे। तो इस लेवल के यहाँ पे मैथमेटिशियंस होते हैं। तो ऐसा मत समझना कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है। ये वन ऑफ द, और इसकी फ़ीस मतलब इसमें फ़ीस तो लगती नहीं है और ये एडिशनली फ़ीस अपनी तरफ से देता है कि जिन बच्चों को मतलब हर बच्चे को देता है 3000 रुपीज़ पर मंथ फीस यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब ये एनडीए वाला ही सिस्टम हो गया। और बाकी जिन बच्चों ने जैसे वो होते हैं ना कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल पे, INCHO नहीं INMO होता है, मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन होते हैं मैथमेटिक्स के, INMO इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड या इंडियन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना इसमें जो अवार्ड, जैसे इस बार 6 अवार्ड्स मिले इंडिया को, तो 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज। तो ऐसे ही जिनको अवार्ड भी मिलता है ना उसको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका एक खुद आईएसआई का अलग टेस्ट होता है, उस टेस्ट में ज़्यादातर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो जिसको मतलब कि जिसने क्वालिफाई कर रखा है ना, जिसको अवार्ड मिल रखा है आईएमओ में या INMO में, तो उनको टेस्ट भी देने की नीड नहीं होती, बस उनकी काउंसलिंग होती है। तो ऐसा भी होता है। ये है इनका प्रोसेस एडमिशन का।
कैंपस के बारे में बात करें तो इसका कैंपस 30 एकड़ का है। बड़ा नहीं है पर छोटा भी नहीं है। क्यों? 30 एकड़ बहुत बड़ा कैंपस होता है जब आपके बैच साइज ही 50 स्टूडेंट का है। तो और फिर एमस्टैट्स के बच्चे होते हैं। बाकी रिसर्च के बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। रिसर्च फेलो की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जीआरएफ जैसे होते हैं ना, जूनियर रिसर्च फेलो, वैसे ही यहाँ पे आईआईटीज़ के भी जो अच्छी अच्छी ब्रांचेस के बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा भी होता है और उनको भी स्टाइपेंड मिलता है। मतलब कि बैचलर्स वालों को भी स्टाइपेंड मिलता है, मास्टर्स वालों को भी स्टाइपेंड मिलता है, और रिसर्च फेलोज़ को भी स्टाइपेंड मिलता है। 17,000 टू 25,000 के करीब स्टाइपेंड होता है रिसर्च फेलोज़ का। तो मतलब कि पैसे आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, और मतलब कि लगाना नहीं पड़ेगा। बाकी इस कॉलेज का एलुमना 1931 से इस्टेब्लिश्ड है ये कॉलेज। तो इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है। और मतलब कि मैथमेटिक्स की डिग्री है ना, तो मैथमेटिक्स की जो अच्छी अच्छी जो फील्ड्स हैं उसमें मेनली एक तो रिसर्च फील्ड है। तो मैथमेटिक्स में जो रिसर्च होती है वो कॉलेज के अंदर होती है। बाकी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आप मैथमेटिक्स की डिग्री आप ले सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। ये इसके वो है, क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़। और उसके बाद इंडिया के अंदर जो टॉप कॉलेज, टॉप कंपनीज होती हैं, हायर यहाँ से भी करती हैं। और दूसरी बात, हम खुद से भी जाके वहाँ पे मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। तो डाटा साइंटिस्ट यहाँ के जो एलुमनाई होते हैं वो ज़्यादातर डाटा साइंटिस्ट बनते हैं, एनालिस्ट की रोल आते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं। तो ऐसी ऐसी ये रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन आईआईटीज़ के, जैसे बॉम्बे है और दिल्ली है, मद्रास है, खड़गपुर है, इनके टॉप कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स वाले बच्चों को रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन मिलती है, रिसर्च साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट। तो ऐसी पोस्ट यहाँ वाले बच्चों को भी मिलती है। तो ऐसा भी है। बाकी बात करें अगर यहाँ पे किस तरीके का क्राउड आता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब मैंने बात करी थी एक भैया से, तो वो कह रहे थे कि एक मतलब ऐसा बच्चा, मतलब बैच में ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से ही बचपन से पढ़ रखी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस कॉलेज के बारे में जैसे बहुत कम बच्चों को पता है, पर जिनको पता है ना, जिनके मम्मी पापा को पता होता है, वही आईएसआई का पेपर दिलवाते हैं। तो मतलब कि मम्मी बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मम्मी पापा को पता है मतलब कि बहुत अच्छा कॉलेज है। तो वो बच्चे बचपन से ही 5th-6th स्टैंडर्ड से ही कोर्सेज कराने लग जाते हैं, मैथमेटिक्स के, कोडिंग के कोर्सेज बचपन से, ट्रेडिंग बचपन से करते हैं बच्चे। तो ऐसा भी होता है। तो इस लेवल के बच्चे यहाँ पे आते हैं। सोशल लाइफ और जो हॉस्टल लाइफ होती है, हॉस्टल लाइफ तो सब इंजॉय करते हैं, चाहे कोई सा भी कैंपस हो, चाहे कितनी भी स्ट्रिक्टनेस हो, चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट कैंपस हो। मतलब इसमें डीप, इतना डेप्थ में पढ़ाया जाता है ना मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। और जो मैथमेटिक्स की जो डीप लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब चीज़ें इतनी डीप में पढ़ाई जाती हैं ना, और इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, मतलब कि। और इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो है, ये अपकमिंग फील्ड है, अपकमिंग ट्रेंडिंग फील्ड है। और उसके बारे में अगर कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी है आईआईटी के बाद, तो मैथमेटिक्स में तो मैं बोलूँगा कि आईएसआई इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट मतलब बेस्ट। तो उस लेवल की यूनिवर्सिटी है और ये अपकमिंग फील्ड है। तो इस मतलब कि इसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो ये मतलब इस डिग्री का बहुत वैल्यू होगी आने वाले टाइम में भी। और आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मतलब यहाँ के बच्चे 50 स्टूडेंट्स का ही इनटेक होता है सिर्फ बी स्टैट्स में, तो आप सोच रहे होंगे कि कम बच्चे हैं तो प्लेसमेंट्स नहीं होते होंगे। तो प्लेसमेंट्स में आपको बच्चे दिखाऊंगा कितने, किस लेवल के बच्चे जाते हैं और कि कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। मतलब वो लगा दूंगा स्क्रीनशॉट्स।
और बाकी सबसे, अगर मैं किसी को जानता हूँ जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा फोड़ रखा है उन्होंने, तो वो है प्रशांत सिंह, फाउंडर ऑफ क्वांट बॉक्स रिसर्च। तो वो आईएसआई से ही उन्होंने बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स करी थी और मास्टर्स भी उन्होंने यहीं से करी थी। मतलब पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ मैथ्स में ही जिया है पूरी ज़िंदगी। और यहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जैसे CMU हो गया, कार्ली मेलन यूनिवर्सिटी, और जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से मास्टर्स करके आते हैं, यहाँ पे PhD करके आते हैं, पोस्ट डॉक्टोरल होते हैं यहाँ पे। यहाँ के डायरेक्टर जो है, मतलब वहाँ से पढ़ के यहाँ पे आते हैं प्रोफेसर जो होते हैं वहाँ के। और यहाँ के जो डायरेक्टर है ना, वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि आप मास्टर्स MBA मत करो और जॉब वगैरह मत करो, पर हाँ यहाँ पे रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिससे कि रिसर्च के थ्रू जाएं बच्चे। तो ऐसा भी है। बाकी इस कॉलेज के बारे में बहुत कम बच्चों को पता था, तो मैंने बताने की कोशिश करी। बाकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो तो हर कॉलेज की सेम हो जाती है। आप कोई से भी कैंपस में जाओगे तो हर कैंपस में आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब तो है ही, और फीस वगैरह होती नहीं है। तो बाकी मैं आपको वो लगा दूंगा यहाँ पे, वो स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा कि बच्चे कहाँ कहाँ तक जाते हैं। और इस कॉलेज के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो अगर आपको देने का मौका मिल रहा होगा ISI का पेपर, आपकी मैथ्स इंटरेस्टिंग है, आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आप मैथ्स में फ्यूचर बनाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यू हैव मेड इन योर लाइफ। बाकी आपको कैसा लगा ये रिव्यू बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच। एक बात मैं ऐड करना चाहता था, जैसे कि अगर मतलब कॉलेज में जाओगे तो आपको जैसे 5,000 रुपीज़, जैसे 3,000 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। तो मतलब कुछ बच्चे सोचेंगे कि स्टाइपेंड तो मिल रहा है तो फीस तो कुछ देनी नहीं होगी, पर हाँ लाइब्रेरी फ़ीस यहाँ पे होती है जो 3,000 रुपीज़ आपको देनी होती है पढ़ने के लिए। बाकी और कोई फ़ीस नहीं होती, तो ये तो है। ठीक है, ओके, थैंक यू।